हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री, प्रोटेक्निक के केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, इस इस वीडियो में हम देखेंगे घोल या फिर विलयन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे धातु एवं अधातु, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा, ईंधन या फिर रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, गैसीय नियम, परमाणु द्रव्यमान इकाई, रासायनिक संकेत एवं सूत्र एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया या फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में भी देखे हैं। रासायनिक बंधन, रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी, परमाणु संरचना और पदार्थ की प्रकृति के बारे में हम देख चुके हैं इसके पीछे वाले वीडियो में ही। चलिए देखते हैं घोल या फिर विलयन के बारे में, या फिर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। विलयन किसे कहते हैं वो पहले देखिएगा। विलयन वह है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, उसी को ही हम विलयन बोलते हैं। अब विलयन जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है असंतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, उससे अधिक मात्रा नहीं घुल सकता। अब असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, या किसी निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन में। यहाँ पे दो टर्म आता है, जैसे देखिए मोलरता यहाँ पे लिखा हुआ है और मोललता है। इसको जो है यहाँ पे नहीं बताएंगे, इसको हम आगे बताएंगे। देखते हैं आगे। अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वह है निलंबन, कोलाइड या फिर वास्तविक विलयन। निलंबन क्या है या फिर कोलाइड क्या है वह अब समझते हैं। जैसे देखिए विलयन जो है वह पीछे हम बताएं संतृप्त और असंतृप्त विलयन दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे विलयन जो है उसके कण के आधार पर बांटा गया है विलयन को यहाँ पर दो भाग में। एक होता है विसमांगी विलयन और एक और होता है समांगी विलयन। विसमांगी विलयन में विलेय और विलायक के जो कण रहता है वह सभी जगह पर समान नहीं रहता है। जैसे विसमांगी विलयन में दो उदाहरण आता है, एक तो निलंबन है, एक कोलाइड है। और समांगी विलयन में जो कण है विलेय के जो कण है वह विलायक के सभी जगह समान रूप से रहता है उपस्थित। और समांगी विलयन में जो विलायक के कण के आकार रहता है वह 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और समांगी विलयन का उदाहरण होता है चीनी पानी या फिर नमक पानी। और समांगी विलयन दो प्रकार के होता है, एक तो निलंबन, एक कोलाइड। निलंबन में कणों का आकार जो होता है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁵ सेंटीमीटर। इससे अधिक आने के लिए 1/10⁵ से छोटा, 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, वह अधिक होगा इससे, यानी 4, 3, 2, 1 भी हो सकता है। ठीक है, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो कण का आकार होता है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक, यानी 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻4 या फिर 10⁻⁻3 या फिर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर तक हो सकता है निलंबन का। जैसे कि इसका उदाहरण है नदी का गंदा जल या फिर वायु में धुआं, यह जो है निलंबन का उदाहरण है। लेकिन दूसरा जो है वह है कोलाइड। इसमें जो कण का आकार होता है यह फिक्स होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी इसका जो सबसे छोटा जो आकार है कण का वह है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ा आकार जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा कण के आकार जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यह भी ध्यान दीजिएगा। और इसका उदाहरण आता है दूध, गोंद या फिर स्याही। अब अगला पॉइंट है वह है, जैसे देखिए हम पीछे बताए थे मोललता या फिर मोलरता के बारे में। चलिए देखते हैं। एक इसमें देखिए मुख्य रूप से हमें चार बिंदु पढ़ना होता है। एक तो होता है मोलरता, इसको इंग्लिश में मोलारिटी बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं कैपिटल M से। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है मोलर कंसंट्रेशन, जिसको C से डिनोट करते हैं। और एक और नाम इसका है वह सक्रिय मात्रा या फिर एक्टिव मास,
इसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना इसी से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता क्या। मोलरता या फिर मोलर कंसंट्रेशन या फिर सक्रिय मात्रा जो होता है वह विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के आयतन, वो भी लीटर में, इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे बिलियन है, एक बिलियन में दो चीज़ होता है। बिलियन जो है वह दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलायक और विलेय में जिसका अधिक मात्रा रहेगा वह रहेगा विलायक, जिसका कम मात्रा रहेगा वह रहेगा विलेय। और जो घुल रहा है उसको भी विलेय कहेंगे, और जो घुला रहा है अपने में वह है विलायक। यह भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मोलरता बोलता है विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय ये जो घुल रहा है उसके मोलों की संख्या बाई बिलियन के आयतन लीटर में। तो बिलियन के आयतन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं? बिलियन के आयतन मान लीजिए v है, तो विलायक के आयतन इसको हम v a से निरूपित करते हैं विलायक को, और विलेय को b से। तो v लगा हुआ है यानी विलायक का आयतन और प्लस में विलेय का आयतन होगा बिलियन के आयतन। तो इसका जो सूत्र आ जाता है वह है एन बी। एन बी क्या है? तो बी जो है यहाँ पे विलेय है, तो एन क्या है? एन जो है मोल सूचित करते हैं, एन को, मोल को हम एन से सूचित करते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या है एन बी बाई वी ए प्लस वी बी, क्या है? तो बिलियन के आयतन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोल जो होता है, हम पिछला चैप्टर में आपको बता चुके हैं, मोल जो होता है, मोल जो होता है वह है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी यहाँ पे विलेय है, ठीक है, बाई एम बी। विलेय के आणविक द्रव्यमान है एम बी, और इसी प्रकार डब्ल्यू बी जो है दिया हुआ द्रव्यमान है विलेय के। क्या होता है सूत्र इसका? और यदि बिलियन के आयतन जो है वह लीटर में नहीं ml में दिया रहेगा तो 1000 जो है ऊपर गुना कर देते हैं। इसका जो राइट सूत्र होगा वह है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू भी क्या चीज़ में रहेगा? ml में। यह भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगला जो एक और सूत्र आता है वह है नॉर्मलता। नॉर्मलता जो है वह मोलरता के हिसाब से ही निकाला जाता है। जैसे देखिए नॉर्मलता होता क्या है? तो मोलरता इंटू एन। मोलरता यहाँ से निकाल लीजिएगा इस सूत्र से, और एन जो रहता है वह है यौगिक में। मान लीजिए कोई भी यौगिक है, यौगिक के जलीय विलयन में टूटे किसी एक आयन के संयोजकता होता है मोलरता। जैसे देखिए NaCl है, NaCl के पहले आप मोलरता निकालिएगा, उसके बाद NaCl को जब जलीय विलयन में घुलाइएगा तो वह जो टूटता है वह Na प्लस में और Cl माइनस में। तो बोलता है N क्या है? तो यौगिक के जलीय विलयन में टूटे किसी एक आयन के संयोजकता, चाहे Na प्लस लीजिए एक होगा या फिर Cl माइनस लीजिए एक है, किसी एक आयन के संयोजकता ही N होगा। यहाँ पे जो N आएगा वह है 1। अब अगला पॉइंट है वह है मोललता। मोललता या फिर मोलारिटी, इसको मोलालिटी बोलते हैं और मोलरता को मोलारिटी बोलते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, मोललता जो है वह स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई WA, यानी विलायक के द्रव्यमान केजी में। यहाँ पे दोनों सेम है, मोललता और मोलरता, लेकिन मोललता में फ़र्क है कि इसमें जो विलायक के द्रव्यमान आता है वह केजी में लिया जाता है, उसमें लीटर में लिया जाता था। इसका भी सूत्र वही होगा, WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA इन ग्राम। WA क्या है? तो विलायक के द्रव्यमान है। अब एक और होता है वह मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं कैपिटल X से। यह होता है विलेय या फिर विलायक का कुल मोल बाई बिलियन का कुल मोल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए विलेय या फिर विलायक, पहले देखिए विलेय के लिए या फिर विलायक के लिए, विलायक के लिए जो मोल प्रभाज होगा उसको हम लिखेंगे XS। क्यों? क्योंकि विलायक का जो हम दर्शाते हैं वह A से, और विलेय को B से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे A लगा दिए। X से इज इक्वल टू होता है Na। Na क्या है? तो विलायक का जो कुल मोल है वह है Na बाई Na प्लस NB, यानी बिलियन का कुल मोल। और इसी प्रकार यदि विलेय का मोल प्रभाज देखेंगे तो XB होगा, XB इज इक्वल टू होता है NB बाई Na प्लस NB। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलयन का मोल प्रभाज, यहाँ पे विलेय और विलायक का हम मोल प्रभाज बताएं आपको। यदि आपसे पूछेगा कि किसी भी विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलयन का किसी भी विलयन का मोल प्रभाज जो है वह हमेशा 1 होता है।
अब विलेयता, अब यहाँ पे एक और आता है, वह है विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटा जल का द्रव्यमान गुने 100। और विलेयता जो है वह ताप पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है और सम आयनन प्रभाव पर निर्भर करता है। सम आयनन प्रभाव क्या है? जो विलेय है वह और जो विलायक है दोनों का जो आयन है वह समान रहेगा, उसी को बोलते हैं, उससे ही उत्पन्न होता है सम आयनन प्रभाव, उस पर भी निर्भर करता है, यह भी ध्यान दीजिए। अब अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है वह है पीएच स्केल। पीएच स्केल जैसे देखिए, पीएच स्केल में आपको दो सूत्र याद रखना है। एक तो पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये जो कोष्टक दिया हुआ है वह हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, पहले ही बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जो कोष्टक है वह सक्रिय मात्रा या फिर एक्टिव मास बोलते हैं, या फिर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, मोलर कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है हाइड्रोजन आयन प्लस, उसको हम कोष्टक में बंद करते हैं। और सेकेंड है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगा वह होगा 10⁻⁻ pH। इसी प्रकार एक और सूत्र होता है, वह है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होता है वह 10⁻14 होता है। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होता है वह 14 होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इंटू में रहेगा तो 10⁻14 होगा, और प्लस में रहेगा तो सिर्फ 14 होगा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। और एक और होता है वह है POH। POH जैसे पीएच है उसी प्रकार POOH है, यानी जैसे देखिए POOH जो होगा वह माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। अब यहाँ से हम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होगा वह होगा 10⁻⁻ POH। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं आपको, यदि जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10⁻⁷ मोलर होता है, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगा 10⁻⁷ मोलर है, तो उसका पीएच निकालें। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दिया हुआ है 10⁻⁷, -7 गुना हो जाएगा। लॉग के फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो जो पावर में रहता है वह गुना में आ जाता है, यानी -7 इंटू माइनस हो जाता है 7, और लॉग 10 होता है 1। इसका जो राइट आंसर है वह है 7। इसी प्रकार सेकेंड उदाहरण है, जैसे कि माना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोलर है, तो पीएच हो जाता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 10⁻⁻6। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 10⁻⁻6, इसका जो राइट आंसर होगा वह 6। हाइड्रोजन आयन, जैसे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है थर्ड एग्जाम्पल में वह है 10⁻⁻8 मोलर, इसका जो पीएच हो जाएगा वह है माइनस लॉग 10⁻⁻8। तो -8 जो है पावर में है तो गुना में आएगा, तो -8 इंटू माइनस जो होता है वह +8 हो जाएगा, और 10 लॉग 10 का जो मान आता है वह 1 आता है, इसलिए इसका जो मान आएगा वह है 8। यहाँ तक जो है यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। हम पहले ही बता चुके हैं। निलंबन में अधिकतम जो रहता है, अधिकतम जो बड़ा कण रहता है, अधिकतम छोटा कण जो रहता है वह है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और इससे बड़ा भी रह सकता है, यानी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4-3 तक हो सकता है। लेकिन कोलाइड में जो रहता है वह 10⁻⁷ से -5 से 10⁻⁷ तक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निलंबन में जैसे दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे यदि 10⁻⁻3 नहीं रहता ना, तो हम 10⁻⁻5 मारते, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻3 है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी मारेंगे 10⁻�3 सेंटीमीटर। 10⁻⁻5 से 10 उससे छोटा, यानी 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2 भी रहता है तो वह हम मार देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वह है किसी घोल में अल्कोहल का 1 मोल तथा पानी के 1 मोल है, पानी का मोल प्रभाज। अभी हम बताएं मोल प्रभाज क्या होता है। जैसे देखिए,
यहाँ पे पानी का मोल प्रभाज पूछ रहा है, जिसका मोल प्रभाज पूछ रहा है उसको ऊपर, और बिलियन का मोल प्रभाज, बिलियन का मोल प्रभाज में बिलियन का मोल यानी अल्कोहल का और पानी का दोनों को जोड़िएगा तो 5 आता है, तो 4/5 इसका आ जाता है आंसर मोल प्रभाज का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिलियन के पीएच का मान 6 हो तो बिलियन होगा उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पीएच स्केल जो रहता है वह रहता है 1 से 14 तक, तो 0 से 7 तक जो रहता है मान वह रहता है अम्लीय, और 7 से जो 14 तक रहता है वह है क्षारीय, तो 6 का जो मान होगा वह होगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, वह है बिलियन में विलेय के अणु का आकार होता है, हम पीछे ही बता चुके हैं कि बिलियन में, समांगी बिलियन में विलेय का अणु जो रहता है वह है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, वह है कोलाइड कणों का आकार होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार 106 है, 100 सीसी सोडियम कार्बोनेट का 1 मोलर घोल बनाने में आवश्यक सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होगी। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, तो मोललता दिया हुआ है, मोलरता या फिर मोल दिया हुआ है कितना, तो 1, ठीक है। आपको अणुभार दिया हुआ है या फिर MB दिया हुआ है जो है 106, और आपको भी दिया हुआ है कितना, तो 100 ml, यानी बिलियन के जो बिलियन जो है वह है 100 ml। ये 3 चीज़ दिया हुआ है और आपको डब्ल्यू बी निकालने बोल रहा है, तो हम सूत्र बताए थे आपको कि मोलरता जो होता है वह है डब्ल्यू बी क्या है, तो विलायक के द्रव्यमान बाई एमबी क्या है, तो अणुभार है विलायक का, इंटू 1000 बाई भी क्या है, एमएल में द्रव्यमान है किसका, तो बिलियन का। यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिया हुआ है, 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ निकालना है। मोलरता जैसे दिया हुआ है 1, यहाँ पे दिया हुआ है 1 मोलर घोल बनाने में, तो 1 होगा मोलरता। डब्ल्यू बी आपको नहीं दिया हुआ है, निकालना है। एम बी दिया हुआ है 106, 1000 इंटू 1000 बाई भी दिया हुआ है, बिलियन जो दिया हुआ है वह है 100, डब्ल्यू बी निकल जाएगा यहाँ से। जैसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, डब्ल्यू बी जो होगा वह होगा 106 बाई 10 बराबर हो जाता है डब्ल्यू बी, यानी विलेय की मात्रा आ जाएगा वह होगा 10.6 ग्राम। इसका जो राइट होगा आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह है सोरा की जल में विलेयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 31.5 है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पीछे आपको बताए थे कि जो विलेयता होता है, सॉल्युबिलिटी विलेयता, वह होता है विलेय का द्रव्यमान बाई जल का द्रव्यमान इंटू 100, यह होता है विलेयता। तो यहाँ आपको दिया हुआ क्या चीज़ है, देखिए विलेयता आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, विलेयता जो है सोरा का वह है 31.5, और इसी ताप पर आपको ताप चेंज नहीं करना है, इसी ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सोरा, जैसे विलेय का जो द्रव्यमान है वह निकालना। विलेयता दिया हुआ है 31.5 और विलेय का द्रव्यमान हमें नहीं मालूम, यानी सोरा का द्रव्यमान नहीं मालूम, वह हम इसी प्रकार लिख देते हैं। सोरा का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम इंटू 100, यहाँ से एक चीज़ नहीं दिया हुआ है वह निकाल लीजिए, 31.5 इंटू 10 बाई 100 जो आ जाएगा वह है सोरा का द्रव्यमान कितना आता है, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 3.15 आ जाता है, इतना ग्राम आ जाता है सोरा का द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका अनुभार होता है 98 का 500 ml 1 मोलर घोल बनाने के लिए आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होगी। चलिए देखते हैं। हम पीछे अभी इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है, दिया हुआ है आपके पास मोलर के मान कितना है इसमें 1, 1 मोलर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए 1 मोलर आपको दिया हुआ है, यानी मोलरता दिया हुआ है, अनुभार दिया हुआ है और आयतन भी दिया हुआ है 500 ml। तो आपको निकालना क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के भार यानी WB निकालने बोल रहा है। इसका जो सूत्र होता है मोलरता का या फिर मोल का होता है WB, यानी विलेय का द्रव्यमान बाई विलेय का अनुभार इंटू 1000 बाई भी के किस में, तो ml में। आपके पास दिया हुआ है 1 मोल बराबर होता है WB नहीं मालूम आपको MB दिया हुआ है 98 इंटू 1000 बाई भी होगा, भी है 500 ml। तो 2 से 500 1 से 2 बार में कटता है और 2 से 98 49 बार में कटता है और 49 कीजिएगा इंटू 1 में तो 49 ही आएगा। 49 जो है WB यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा है होगा 49 ग्राम। यहाँ जो राइट आंसर है वह है बी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है वह है 0.001 मोलर, एम को हम कैपिटल एम है इसलिए इसको मोलर पढ़ते हैं। मोलर HCl घोल का pH होगा। pH इज इक्वल टू क्या बताएं आपको, देखिए यहाँ पे हम पीछे बताए हैं जो pH होता है वह होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ पर जो है HCl जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में जो है HCl जो है वह जलीय विलयन में इस प्रकार से टूटता है। एक तो H हाइड्रोजन आयन टूटता है और एक Cl आयन टूटता है। तो सांद्रता जो है HCl का वह है 0.001 मोल। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगा वह है, एक अणु यहाँ पे है, एक परमाणु हाइड्रोजन आयन की टूटता है तो 1 इंटू 0.001 मोलर या फिर मोल होगा या फिर मोलरता होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यदि यहाँ पे 2 अणु या फिर 2 परमाणु टूटता है हाइड्रोजन आयन के तो यहाँ पे 2 गुना करते हैं, यहाँ पे 4 टूटता है तो 4 गुना करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 1 ही टूटता है इसलिए यहाँ पे 1 गुना करेंगे। अब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगा वह है 0.001 मोलर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/1/1000। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर सांद्रता है हाइड्रोजन आयन की। अब यहाँ से देखिए pH होता है वह होता है हाइड्रोजन माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻³ है तो माइनस इंटू लॉग 10⁻³ तो -3 जो है वह गुना हो जाता है लॉग में, तो माइनस इंटू -3 जो होगा और इंटू लॉग 10 का मान 1 होता है और माइनस इंटू -3 हो जाएगा +3। तो इसका जो pH होगा वह होगा +3, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है +3। तो इसमें जो है एक ऑप्शन आप काट करके कर लीजिएगा +3। जैसे देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे डी में कर लीजिए +3, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा pH जो होगा वह है +3। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे कर लीजिए 10 को +3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके बुक में वह है सी, तो सी में ही कर लीजिए +3। अगला क्वेश्चन है जब या फिर जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁴ मोलर है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रता होगा। तो हम आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो होता है वह होता है 10⁻⁴ के बराबर। हम पीछे ही बताए हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो होता है वह 10⁻⁴ के बराबर होता है।
आपको इसमें एक चीज़ की सांद्रता दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की, तो 10⁻⁻4 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होता है वह 10⁻14 के बराबर। अब 10⁻4 को भागम कीजिएगा तो हो जाता है 10 OH के जो सांद्रता आएगा वह है 10⁻14 बाई 10⁻4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 10⁻10। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो घट जाता है ना, और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4, तो प्लस होगा तो 10⁻10 बचता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह है निम्न में से कम विलेय कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम नाइट्रेट, या फिर सोडियम सल्फेट। देखिए इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं धावन सोडा। सोडियम नाइट्रेट जो है वह विलेय होता है जल में, लेकिन सोडियम सल्फेट जो है वह कम विलेय होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कौन पदार्थ जल में अविलेय है? सोरा, तुतिया, या फिर तुतिया को बोलते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं तुतिया को, चूना पत्थर, या फिर नौसादर। नौसादर किसको बोलते हैं? कपूर जानते हैं, कपूर को ही नौसादर बोलते हैं। तो कपूर जो है वह जल में अविलेय होता है। अगला क्वेश्चन है वह है शरबत एक मिश्रण है समांगी असमांगी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है समांगी। संतृप्त विलयन में विलेय का एक रावा डालने पर रावा जो है घुल जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, नहीं घुलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो रावा जो है वह अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित संतृप्त विलयन में जो है अवक्षेपित यानी बैठ जाता है, घुलता नहीं है संतृप्त विलयन में। असंतृप्त विलयन में घुल जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है वह है इस्पात एक विलयन है ठोस गैस का, ठोस का। तो इस्पात जो है ठोस का एक विलयन है। इसमें इस्पात कार्बन रहता है कुछ और आयरन रहता है, दोनों का मिश्रण जो रहता है वही इस्पात बनाता है, ठोस का विलयन है। अगला क्वेश्चन है वह है H3O हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल जो है निरूपित करता है pH को, जल का आयनीय गुणनफल को। तो यह जो है जल के आयनीय गुणनफल को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है वह है pH प्लस POH का मान होता है हमेशा, इसका जो मान आएगा वह है 14। पीछे हम बता चुके हैं। जैसे pH प्लस OH जो रहेगा सांद्रता या फिर उसका जो मान आएगा वह है 14, लेकिन सांद्रता ऑफ OH इंटू हाइड्रोजन आयन के जो आता है मान वह है 10⁻⁻14 आता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है? 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है? तो मोलरता कहलाता है। हम आपको बताए थे परिभाषा में मोलरता के क्या, तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बाई विलयन के द्रव्यमान या फिर आयतन, विलयन के आयतन लीटर में। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण 10⁻⁷ मोलर है, तो विलयन का pH होगा या फिर pH मान है क्या होगा 10⁻⁷ के। तो इसका जो राइट आंसर है वह 7 आ जाता है, निकालिएगा तो 7 आएगा। जैसे देखिए होता क्या है, pH होता है -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिए हुए 10⁻⁷, 7 जो है वह गुना आ जाता है, यानी -7 इंटू log 10 आ जाता है। log 10 का मान 1 होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 7 आएगा। अगला क्वेश्चन है जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है विलयन जिसमें अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता उसे कहा जा सकता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, या फिर तनु विलयन। तो क्या कहा जा सकता है? तो संतृप्त विलयन। अधिक
अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता तो संतृप्त विलयन। निम्न में अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। एक तनु विलयन, एक असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन या फिर अति संतृप्त विलयन। अति अस्थायी अवस्था जो है वह संतृप्त विलयन को निरूपित करता है। तनु विलयन जो है वह अस्थायी अवस्था नहीं है, वह भी संतृप्त हो सकता है। असंतृप्त विलयन जो है वह भी अस्थायी अवस्था नहीं है। अति संतृप्त विलयन जो है वह भी अति अस्थायी अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वह ठोस बन जाता है अति संतृप्त विलयन। लेकिन संतृप्त विलयन जो है वह अति अस्थायी अवस्था है, यानी इसका जो अवस्था है वह अति अस्थायी है, यानी इसको बहुत ही ज़्यादा या अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है वह मोलरता प्रदर्शित करता है ग्राम लीटर से या फिर लीटर मोल से या फिर मोल लीटर से। इसका जो राइट आंसर है वह है मोल लीटर से। मोलरता क्या है? मोलों की संख्या बाई बिलियन के आयतन लीटर में, तो मोल लीटर से। अगला क्वेश्चन है वह है मोल बिलियन का वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। मोल जो है बिलियन का वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। विलाय के 1000 ग्राम में या फिर विलाय के 1 लीटर में या फिर बिलियन के 1 लीटर में या फिर बिलियन का 22.4 लीटर में। इसका जो राइट आंसर होगा वह बिलियन के 1 लीटर में, ऑप्शन नंबर सी। विलायक के 1000 ग्राम में होगा। मोलल यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलर नहीं है, मोलल है। तो मोलल जो है वह होता है 1 kg विलायक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह विलायक के 1000 ग्राम में। नॉर्मलता का निरूपण है। नॉर्मलता, देखिए नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता जो है वह होता है मोलरता इंटू n। तो जो मोलरता का निरूपण होगा वही होगा नॉर्मलता का, यानी ग्राम तुल्यांक यानी मोल बटा लीटर। ग्राम तुल्यांक को बोलते हैं मोल। अगला क्वेश्चन है किसी बिलियन की मोललता बराबर है। मोललता यहाँ पे पूछ रहा है, मोलरता नहीं, मोललता। तो विलय के मोलों की संख्या बाई बिलियन के लीटर की संख्या नहीं, किलोग्राम में होना चाहिए। बिलियन के, ये देखिए लीटर में है, ये लीटर में नहीं होगा। बिलियन के किलोग्राम की संख्या यही होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वह है विलय के मोलों की संख्या बाई बिलियन के किलोग्राम संख्या। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की विलयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती। विलयता जो है हम पीछे बताएं, ताप के कारण प्रभावित होती, समयानंतर प्रभाव के कारण प्रभावित होती, विलय के कणों का आकार के कारण होती, लेकिन दाब के कारण नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 100 मिलीलीटर में 4 ग्राम NaOH है, इस विलयन की नॉर्मलता है। हम पीछे बताएं आपको, नॉर्मलता निकालने के लिए पहले मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता हम किस प्रकार निकालेंगे, जैसे देखिए मोलरता यहाँ पे होगा कितना, मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं और होता है WB यानी 4 ग्राम NaOH है, और MB इंटू 1000 बाई V इन ml। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, WB यहाँ पे दिया हुआ है 4 ग्राम, MB कितना होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के। सोडियम के होता है 11 दूनी 22 लगभग, और ऑक्सीजन के होगा कितना, तो 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का होगा 1। इसका जो अणु या फिर परमाणु भार जो आता है वह आता है 6 2 8 1 9 और 3 39। 39 इंटू 1000 बाई भी जो है 100 ml। तो इसका जो राइट आंसर होगा M जो आता है वह है 40/39, यानी लगभग 1 आता है। मोलरता जो आता है वह लगभग 1 आता है। इसी प्रकार NaOH जो है जलीय विलयन में Na+ और OH- आयन में टूटता है। तो N जो होगा यहाँ पे नॉर्मलता होता है क्या है, M इंटू N। N जो होगा वह +1 आता है। तो M के मान 1 और N के मान 1, तो दोनों को इंटू कीजिएगा तो 1 ही आता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला क्वेश्चन है वह विलयन
जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है, या फिर कहा जा सकता है, उसे कहा जा सकता है, तो अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक, तो अति संतृप्त। इसको बोलते हैं फॉस्फीन। इसको क्या बोलते हैं? H3PO4 को फॉस्फीन अम्ल के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4, वह जलीय विलयन में इस प्रकार से टूटता है। इसका मोलरता तो दिया हुआ है 1 मोल, नॉर्मलता के लिए हम N निकाल रहे हैं यहाँ से। तो H3PO4 जो है वह जलीय विलयन में 3 हाइड्रोजन आयन के 3 अणु प्लस में PO4, इसका जो आता है वह है -3। संयोजकता इसका -3 होता है, यानी PO4 जो होगा वह -3 में होगा। तो N जो यहाँ पे आ जाता है, जैसे देखिए 3 × 1 तो 3 हो जाता है यहाँ से, इसका तो 3 है ही, तो N जो आता है वह आ जाता है 3। N का मान 3 और M का मान 1 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो M × N जो आएगा वह आएगा 3। तो विलयन की नॉर्मलता जो है वह 3N होगा। नॉर्मलता को हम N से अक्सर सूचित करते हैं, तो N होगा 3N। इसका जो राइट आंसर होगा वह है डी। अगला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 को। अगला क्वेश्चन है 2 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 जो है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के 2 मोल में और SO4 इसका संयोजकता -2 होता है। तो यहाँ से N जो आता है वह 2 आ जाता है, और M दिया हुआ है, यानी 2 दिया हुआ है, M इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो M × N जो आएगा वह है 4, तो 4N होगा इसका नॉर्मलता सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है 2.3 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता। यहाँ भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की में जो N आता है वह आता है 2। सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता जो है वह 2.3 है, तो 2 × 2.3 कीजिएगा तो आ जाता है 6.4, 4.6 आ जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वह है डी, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है वह है 0.2। यहाँ पे N जो दिया हुआ है उसको नॉर्मलता पढ़िएगा। 0.2 नॉर्मलता H2C2O4 × 2H2O के 500 मिलीलीटर विलयन को तैयार करने के लिए H2C2O4 × 2H2O का कितना भार चाहिए? देखिए यहाँ पे नॉर्मलता होता क्या है, नॉर्मलता हम पहले ही बता चुके हैं। N जो होता है वह M × N, M जो है यहाँ पे वह है मोलरता, और N जो है वह है ये जो है H2C2O4 × 2H2 जो अम्ल जो कि जलीय विलयन में जो टूटता है वह टूटता है इस प्रकार से टूटता है। ये H2 + C2O4 इसका +2 रहता है और यह रहता है प्लस, यानी ये जो टूटता है इस प्रकार से टूटता है। तो इसमें जो N का जो मान आता है वह 2 आता है। तो N जो यहाँ पे है वह 2, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसमें N जो है हम N के स्थान पे 2 मान रख सकते हैं। तो M × 2 यहाँ पे रखते हैं मान, तो N के मान यहाँ पे 2 रख दीजिए। हमें WB M होता है WB/MB × 1000/V, तो WB नहीं मालूम तो हमें इस प्रकार से रखेंगे इसका मान 2 × WB इंटू MB क्या होगा, MB जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन के 1 होता है तो 2 × 1 2 हो जाएगा। कार्बन के कितना होता है 6 कार्बन, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 हो जाता है कार्बन का। तो 2 + 24 + ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होता है ऑक्सीजन, और 16 चौका 64 आ जाएगा इसका भार। इसी प्रकार 2H2O, H2O के कितना होगा, जैसे हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 16 18 आ जाता है। 18 × 2 कितना होगा, 18 दूनी 36 हो जाता है, +36। तो इतना जो कीजिएगा उसका मान आएगा वह है 60
3। जैसे देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 3 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 146 आता है इसका मान। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, डब्ल्यू बी नहीं मालूम तो 2 WB/146 इंटू 100 या फिर 1000/100। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 500 ml दिया हुआ है, तो 500 ml रखेंगे। इसका जो मान आएगा वह 2 आएगा कट के, और देखिएगा 4 से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 और 3 आता है 73। नॉर्मलता आपको दिया हुआ है 0.2, और इसको हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं। इसका गुना करेंगे इसमें तो 7 इस प्रकार आएगा WB। 2 से 2 गया और 7.3 आ जाता है इसका WB, 7.3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 7.3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान आता है अनुभार वह 126 आता है। तो 126 को काटिएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 6.3 आ जाता है इसका मान। इसका मान जो आ जाता है वह 6.3। इसका जो राइट आंसर होगा वह है डी। अगला क्वेश्चन है वह है 0.2 नॉर्मलता सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता होगी। यहाँ भी मोलरता आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखिए मोलरता पूछ रहा है, तो मोलर सोडियम कार्बोनेट हम इसमें जो एन का मान आएगा वह है 2। तो एन का मान 2 आता है, तो 0 पॉइंट यहाँ से एम का जो मान आएगा वह है 0.2 इज इक्वल टू होगा एम इंटू 2। 2 जो है इधर ले लेंगे तो भागा में आ जाता है, तो एम के जो मान आएगा वह आएगा वह आता है 0.2 इंटू 2 या फिर बाई टू में आएगा, गुना है इधर में ना इसलिए। तो इसका जो मान आएगा वह है 0.1 मोलर। इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी। अगला क्वेश्चन है वह है पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है। देखिए पानी का H2O होता है फार्मूला, H2O होता है फार्मूला। पानी का एक मोल में कितना ग्राम होगा पानी। जैसे देखिए 18 ग्राम में एक मोल अणु होगा। इसी प्रकार 180 ग्राम में कितना मोल अणु होगा, तो 10 मोल अणु होगा। 10 से गुना कर दिए दोनों साइड, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह है 35। शुद्ध पानी की मोलरता है। शुद्ध पानी की मोलरता कितनी है। शुद्ध पानी की जो मोलरता आता है वह 55.6 आता है, यह याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है वह है 3 मोलर विलयन के 1000 मिलीलीटर में KCl के मोलों की संख्या है। पीछे हम बताए थे आपको मोलर होता क्या है या फिर मोलरता। मोलरता होता है WB/MB। MB क्या है, तो विलय के मोलर द्रव्यमान है, WB है जो दिया हुआ द्रव्यमान है विलय का, इंटू 1000/V। भी क्या है, विलयन के आयतन है ml में। WB यहाँ पे आपको नहीं मालूम है, मोलरता दिया हुआ है 3, WB निकालना है आपको। MB जो है KCl के वह आता है 73, और 1000 ml दिया हुआ है, और भी जो है आयतन विलयन का वो भी 1000 होगा। इस 1000 से 1000 कट जाता है। WB यहाँ पे जो आता है वह 3 इंटू 673 आ जाता है WB। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा KCl का 1 मोलर का जो द्रव्यमान आता है वह 73 आता है। तो KCl का जो 3 इंटू 73 है, इसका मतलब 3 मोलर का जो द्रव्यमान आएगा इतना आएगा। तो 3 मोलर यहाँ पे आता है KCl के मोलों की संख्या। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह है
10.6 ग्राम प्रति 500 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट के विलयन की मोलरता क्या होगा। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि मोलरता निकालना है। मोलरता होता क्या है, WB/MB इंटू 1000/V/ml में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10.6 ग्राम प्रति 500 ml, तो यानी 1000 ग्राम 1000 मिलीलीटर में 21.2 ग्राम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1000 ग्राम में इसको मान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो अनुभार आता है वह देखिए कितना आता है, 104 आता है, निकाल लीजिएगा आप। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो है 11 दूनी 22 आएगा, तो लगभग 22 आता है, 22 दूनी 44 प्लस 6 दूनी 12, 12 कार्बन होता है और 8 दूनी 16, तो 16 48, तीनों को जोड़ लीजिएगा, 12, 48 और 44 जोड़िएगा तो 104 आएगा। तो यहाँ पे मान रखिएगा तो आ जाता है WB जो आएगा वह 21.2/104। 1000 बाई भी जो है 500 है, तो उसको 1000 हम माने हैं ना 2 से गुना करके, तो भी 1000 इंटू 1000 कर जाता है यानी 1। तो 21.2/104 जो कीजिएगा इसको जो भाग कीजिएगा तो वह आता है 0.2। तो m जो होगा यानी मोलरता जो होगा वह 0.2, यानी ऑप्शन नंबर ए आता है इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है वह है 250 मिलीलीटर विलयन में 1 ग्राम NaOH वाली विलयन की मोलरता क्या है या फिर हो। जैसे अभी ये बताएं आपको मोलरता क्या होता है। m जो होता है m वह होता है WB दिया हुआ है 1 ग्राम। NaOH जो होगा, NaOH के अनुभार जो होगा 11 दूनी 22 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1, तो 8 दू 6 दू 8 1 9 और 3 39 हो जाता है, बाई 39 इंटू 1000 बाई 250, 1 0 से 1 जोड़ हो गया और 25 चौका 100, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है m इज इक्वल टू वह आ जाता है लगभग 0.1 आ जाता है, 0.1, यानी इसका जो राइट आंसर है वह है ए। देखिए 39 को लगभग हम 40 मान लिए हैं, इसका जो 40 आता है अनुभार लगभग में, और 40 वह 4/40 जो आएगा वह आता है 0.1, यानी 0.1 मोलरता इसका राइट आंसर होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें वह है 1 बिलियन के 2 लीटर में 9.8 ग्राम H2SO4 है, बिलियन की मोलरता है। फिर वही क्वेश्चन है मोलरता से रिलेटेड। देखिए 1 बिलियन के 2 लीटर में 9.8 ग्राम H2SO4 है, बिलियन की मोलरता। तो मोलरता होता क्या है, WB दिया हुआ है 9.8 ग्राम, H2SO4 का जो अनुभार आता है वह है 2 प्लस कितना आएगा, जैसे देखें 2 प्लस और 16 सल्फर होता है, 16 दूनी 32 आएगा इसका। और इसी प्रकार ऑक्सीजन जो आता है वह है 8 दूनी 16, तो 16 चौका 64, तो जोड़िएगा तो आता है 4 दू 6, 6 दू 8 और 6 3 9 98। तो अनुभार इसका आ जाता है 98 इंटू 1000, 2 लीटर है, तो 2 लीटर के 2000 ml हो जाता है, तो काटिएगा तो 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो m जो आएगा वह है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब काटिएगा ना तो 1 0 नीचे आ जाता है, 1/10 आ जाता है, तो यहाँ से भी इसका आंसर आएगा 1/20। 1/20 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 0 भागा दीजिएगा इसमें, तो आता है 0 या फिर 0 और 20 25 100, 0.05 आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा वह है बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार 30 है 250 ग्राम पानी में घोला गया, इस विलयन की मोललता है। यहाँ देखिए मोललता पूछ रहा है, अब मोलरता हट गए, तो मोललता क्या होता है, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम पूछ रहा है आपसे। तो मोललता होता है विलय के मोलों की संख्या बाई विलायक के द्रव्यमान केजी में।
तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं WB/MB, ठीक है। और केजी में, जैसे केजी में जो होगा वह हम ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, तो 1000/WA। WA हो जाता है यहाँ पे इन ग्राम। WA क्या है, तो विलाय के द्रव्यमान है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार 30 है। तो WB जो है वह 3 है, MB जो है वह 30 है, इंटू 1000/WA जो है 250 है। स्मॉल m निकालना है। ये तो सबसे आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 3 से 3 गया, तो 10/25 आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 0.4। 25 चौका 100 आ जाता है m। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है मोलरता, मोललता या फिर मोलरता, नॉर्मलता या फिर घनत्व। ताप पर जो है वह मोललता का जो गुण है वह निर्भर नहीं करता है। जैसे मोललता है इसका करता है तो इसका करेगा, तो नॉर्मलता का भी करेगा। घनत्व का भी करता है, ताप बढ़ेगा तो घनत्व जो है घटता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मोललता का जो है वह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मोल की संख्या और द्रव्यमान जो रहेगा केजी में वह हमेशा समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण है। बोल रहा है कि समान ताप पर सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। जैसे देखिए, सिल्वर क्लोराइड के जो विलेयता है सोडियम क्लोराइड में वह कम है उसी ताप पर सिल्वर क्लोराइड को जल में विलेयता से। तो इसका कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह है समायनन प्रभाव। समायनन प्रभाव के कारण हम बताए थे पीछे कि विलेयता जो है समायनन प्रभाव के कारण भी निर्भर करता है। तो समायनन प्रभाव के कारण जो है सिल्वर क्लोराइड जो है और सोडियम क्लोराइड में कम विलेय है, लेकिन वही सिल्वर क्लोराइड जो है वह जल में जो है अधिक विलेय है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है यह चैप्टर समाप्त हुआ और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हैं तो यह चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं लगाए हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी है जो कि क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस करवाया गया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, देखिए यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं घोल या फिर विलयन के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जल एवं जल की कठोरता के बारे में। इसी प्रकार और जितने भी टॉपिक है हम सभी के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।